हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे मोरिंगा प्लांट केयर पर। गर्मी के दिनों में गर्म लू चलती है और मोरिंगा की लीफ में काफ़ी कम मॉइस्चर रहता है, यानी इनकी पत्तियों में काफ़ी कम पानी होता है, जिसकी वजह से मोरिंगा जल्दी ही ड्राई हो जाता है। और मोरिंगा को ड्राई होने से हम कैसे बचा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर भी हम बात करेंगे। ये मेरा प्लांट है जिसको मैंने सीड से ग्रो किया था, और ये मेरा ट्री 4 साल पुराना है और इसको मैंने यहाँ से ऊपर से कट कर दिया था अभी 2 महीने पहले। तो अब इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और इसका स्टेम भी काफ़ी मोटा है, यानी ये 4 साल पुराना प्लांट है और इसकी हाइट मैंने कम रखी है, मैं इसको बढ़ने नहीं दे रहा हूँ। बाकी ये ट्री होता है और सीड से अगर आप इसे ग्रो करें तो आपके पास काफ़ी ट्री हो सकते हैं। ये नेचुरल सुपर फूड होता है और इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं और इन पोषक तत्वों में कितनी mg होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। मोरिंगा ये नेचुरल सुपर फूड होता है और इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो डेली अगर हम खाएं तो हमारी बॉडी में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में आप डेली मल्टीविटामिन्स और प्रोटीन्स ले रहे होते हैं, इसलिए इसका असर तो दिखेगा ही। मोरिंगा का साइंटिफिक नेम मोरिंगा ओलिफेरा है और ये मोरिंगेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मोरिंगा को सहजन, सहजना, सुजना, सेंजन, मुनगा काफ़ी नामों से जाना जाता है। इसका इंग्लिश नेम ड्रमस्टिक ट्री है और हॉर्स रेडिश ट्री भी इसे बोलते हैं। ये एक ट्री होता है जो तेज़ी से ग्रोथ करता है और गर्म एरिया में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। मोरिंगा भारतीय उपमहाद्वीप का प्लांट है, लेकिन ये दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाया जाता है। मोरिंगा को आप सीड और कटिंग दोनों से ग्रो कर सकते हैं। सहजन के बीज और कटिंग्स को आप रेनी सीजन में उगाएं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर आप मई में इसे ग्रो करेंगे तो उस टाइम ज़्यादा गर्मी होती है, अगर उस टाइम ये ग्रो हो भी गए तो मरने के चांस ज़्यादा होते हैं और ग्रो होने के चांस कम रहते हैं। तो आप इसे रेनी सीजन में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। मोरिंगा का प्लांट जब 4 से 5 साल का होता है तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर इसमें लंबी लंबी फलियां लगनी स्टार्ट हो जाती है। इन फलियों के परांठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप बना कर देखिए, काफ़ी टेस्टी होते हैं और काफ़ी मल्टीविटामिन्स भी होते हैं उनमें, तो आप खाइए और उसका आप हेल्थ बेनिफिट्स लीजिए। और ये सुपर फूड होता है और सारे गुणों से भरपूर होता है। मोरिंगा को आप 12 इंच से लेकर 24 इंच तक के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो जितना बड़ा आप पॉट लेंगे आपका प्लांट उतना ही बड़ा होगा और अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा। गमले में लगा प्लांट 8 से 10 फीट तक हाइट में बढ़ता है और ज़मीन में लगा प्लांट 32 फीट से 40 फीट तक हाइट में बढ़ सकता है। तो आप भी अपने घर में मोरिंगा ग्रो कीजिए और इसकी ग्रीन टी भी आप बना सकते हैं। इसकी जो लीफ हैं इनके परांठे भी बहुत अच्छे से बनते हैं, तो आप खाइए। इनकी फलियों के भी परांठे बनते हैं। अब हम बात करेंगे सहजन के पोषक तत्वों के बारे में। मोरिंगा इतना पावरफुल प्लांट है, अगर आप इसे डेली यूज़ करें तो आप में काफ़ी एनर्जी और ताकत आ जाएगी। और मोरिंगा की पत्तियों में और फलियों में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं और इन पोषक तत्वों में अलग अलग mg भी होती है। मोरिंगा पाउडर अगर आप 1 चम्मच रोज़ाना खाना शुरू कर देंगे तो आपको मल्टीविटामिन्स खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मोरिंगा एंटी एजिंग का काम करेगा, जिससे आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आएगा और घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएगा और इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। मोरिंगा में पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है, दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है और गाजर से 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है। दही से 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं और संतरे से 7 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये काफ़ी पावरफुल प्लांट है। अगर आप इसे डेली यूज़ करेंगे तो आप में बहुत सी पावर आ जाएगी या फिर ताकत आ जाएगी। अगर आप 1 चम्मच रोज़ इसका पाउडर खाते हैं तो 300 तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मोरिंगा की पत्तियों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं या फिर कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट 8.28 ग्राम पाया जाता है, फैट 1.40 ग्राम, प्रोटीन 9.40 ग्राम, वाटर 78.66 ग्राम, विटामिन ए 42%, थायमिन 20%, राइबोफ्लेविन 44%, नाइसिन 15%, पेंटोथेनिक एसिड 3%, विटामिन B6 92%, फॉलेट 10%, विटामिन सी 86%, कैल्शियम 19%, आयरन
32%, मैग्नीशियम 40%, मैंगनीज 18%, फॉस्फोरस 16%, पोटेशियम 7%, जस्ता 6% इसमें पाया जाता है। मोरिंगा लीफ में भी दवाइयों की तरह ही mg पाई जाती है। जैसे कोई टेबलेट हम लेते हैं जो 30 mg की होती है, कोई 100 mg की होती है, कोई 250 mg की होती है, कोई 500 mg की होती है, वैसे ही मोरिंगा के पोषक तत्व होते हैं उनमें अलग अलग mg होती है। तो इसकी mg पर ही हम बात करते हैं। जैसे विटामिन B1 इसमें 0.257 mg पाई जाती है, विटामिन B2 इसमें 0.660 mg पाई जाती है, विटामिन B3 इसमें 2.220 mg पाई जाती है, विटामिन B5 इसमें 0.125 mg पाई जाती है, विटामिन B6 इसमें 1.200 mg पाई जाती है, विटामिन B9 इसमें 40 mg पाई जाती है, विटामिन C इसमें 51.7 mg पाई जाती है, कैल्शियम इसमें 185 mg पाई जाती है, आयरन इसमें 4.00 mg पाई जाती है, मैग्नीशियम इसमें 147 mg पाई जाती है, मैग्नीज इसमें 0.36 mg पाई जाती है, फॉस्फोरस इसमें 112 mg पाई जाती है, पोटेशियम इसमें 337 mg पाई जाती है, सोडियम इसमें 9 mg पाई जाती है, जस्ता 0.6 mg पाई जाती है। यानी जो भी प्लांट है उसकी mg अलग अलग होती है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नीम के बारे में बताया था, उसकी भी mg अलग अलग होती है। वैसे ही मोरिंगा है, इसकी भी mg होती है। जैसे कोई भी मेडिसिनल प्लांट है सब में अलग अलग mg पाई जाती है, तो हमें हिसाब से उसे लेना होता है। अगर ज़्यादा हम ले लेंगे तो नुकसान करेगा। इसकी ज़्यादा डोज लेने से दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सुपर फूड होता है और इसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स काफ़ी होते हैं जो डाइजेस्ट होने में यानी पचने में काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए दस्त लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसे हिसाब से लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं मोरिंगा की फलियों के पोषक तत्वों के बारे में। जो मोरिंगा प्लांट में फलियां लगती है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और उसकी कितनी मात्रा इसमें होती है, वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट 8.53 ग्राम पाया जाता है, फैट 0.20 ग्राम पाया जाता है, प्रोटीन 2.10 ग्राम पाया जाता है, वाटर 88.20 ग्राम पाया जाता है, विटामिन B1 4% पाया जाता है, विटामिन B2 5% पाया जाता है, विटामिन B3 4% पाया जाता है, विटामिन B5 16% पाया जाता है, विटामिन B6 9% पाया जाता है, विटामिन B9 11% पाया जाता है, विटामिन C 235% पाया जाता है, कैल्शियम 3% पाया जाता है, आयरन 3%, मैग्नीशियम 12% इसमें पाया जाता है, मैग्नीज 13% पाया जाता है, फॉस्फोरस 7% पाया जाता है, पोटेशियम 10% पाया जाता है, सोडियम 2% पाया जाता है, जस्ता 5% इसमें पाया जाता है। अगर आप इसे लेंगे तो आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार होंगे, और अगर इसके पाउडर को आप प्लांट्स में भी देंगे एज ए फर्टिलाइज़र तो आपके प्लांट्स में भी काफ़ी सुधार आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मोरिंगा के यूजेस पर, यानी इसकी पत्तियों को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी जितनी भी लीव्स हैं इनको कट करना है। कट करने के बाद में इन्हें अच्छे से धो लेना है। धो करके आपको इन्हें सुखाना है। कोई भी न्यूज़पेपर आप लें, उनके ऊपर आप इसे सुखा लें। जब ये सूख जाए पूरा 1 दिन में अच्छे से सुखा लें, और उसके बाद में मिक्सी में इन्हें पीस लें। मिक्सी में पीसने के बाद में कुछ इस तरह का आपके पास पाउडर बन जाएगा। अब इस पाउडर में आप 1 चम्मच लेके यूज़ कर सकते हैं डेली। या तो आप सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, परांठे में यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पानी में भी पी सकते हैं। तो आपको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मोरिंगा प्लांट केयर के बारे में। गर्मी के दिनों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो मोरिंगा प्लांट को शेड के नीचे रखना चाहिए ताकि इसकी पत्तियां जले नहीं। डायरेक्ट सनलाइट में इनकी लीव्स बर्न हो जाती हैं। सुबह के 12 बजे तक डायरेक्ट धूप में आप इसे रख सकते हैं, तो आपका प्लांट लश ग्रीन बना रहेगा। गर्मी के दिनों में मोरिंगा में आप रोज़ पानी दे सकते हैं। साथ ही ओवर वाटरिंग का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर ओवर वाटरिंग इसमें हो गई तो इसकी जो ट्यूबरल्स रूट्स होती हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएंगी और प्लांट गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आपको हर 20-20 दिन में इसमें फर्टिलाइज़र देते रहना है, तो प्लांट को जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो मिलते रहेंगे। साथ ही प्लांट को टाइम टू टाइम प्रून भी करते रहें। क्या होता है कि टाइम टू टाइम हमारा प्लांट डी शेप होता रहता है,
तो डी शेप होने से बचाने के लिए और ग्रीन रखने के लिए इसे हमें प्रून करना होता है, यानी कट करना होता है। तो आप इसे कट करते रहें टाइम टू टाइम, तो ये ग्रीन और बुशी बना रहेगा। और आप इसे जैसे ऊपर से कट करते जाएंगे तो नीचे से इसकी स्टेम मोटी होती जाएगी। तो अगर इसकी स्टेम को मोटा करना है तो ऊपर से इसे कट करना ही पड़ेगा। अभी 2 महीने पहले मैंने इसे यहाँ ऊपर से कट किया था। जब मैंने इसे कट किया तो यहाँ से ऊपर से 2 से 3 ब्रांच नई ग्रो हो गई है। और कुछ नई ब्रांचेस भी यहाँ से फूट रही हैं, यानी निकल रही हैं। तो जब जब आप इसे कट करेंगे और नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, तो जो नई ब्रांचेस और नई लीफ होंगी वो काफ़ी हेल्दी होंगी और लश ग्रीन होंगी। तो आप अपने मोरिंगा को टाइम टू टाइम कट करते रहें और प्रून भी करते रहें। और साथ ही आपको सॉइल की गुड़ाई भी करनी है 1 इंच की। अगर आप इसकी गुड़ाई महीने में 1 बार भी करते हैं तो सॉइल का एरेशन बना रहेगा, रूट्स अच्छे से सांस ले पाएंगी और सॉइल सॉफ्ट रहेगी, जिससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। जब भी मोरिंगा की आप कटिंग्स लगाएं तो आपको रेनी सीज़न में लगानी है और 6-6 इंच की आपको कटिंग्स लेनी है। तो 3 इंच सॉइल के अंदर और 3 इंच सॉइल के बाहर ये रहनी चाहिए। और ये कुछ ही दिनों में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से ये उगना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पास काफ़ी प्लांट बन सकते हैं मोरिंगा के। और आप महीने में 1 बार जब इसकी गुड़ाई करें तो आप इसकी 1 इंच से ज़्यादा गुड़ाई ना करें, क्योंकि इनकी रूट्स ऊपर तक उगी हुई रहती हैं इसलिए, और हमारा प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है। तो हल्की हल्की इसकी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई का मतलब होता है ऊपर वाली परत को हमें इस तरह से पलट देना, कुछ इस तरह से। जब हम इसकी ऊपर वाली सोइल की लेयर को कुछ इस तरह से हटाते हैं तो इसमें जो भी कीड़े होते हैं, फंगस होते हैं, जो सोइल के अंदर मौजूद रहते हैं वो किल हो जाते हैं, और जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। तो इस तरह से आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं महीने में 1 बार, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। ज़्यादा गर्मी में गर्म हवाओं से बचाने के लिए आपको मोरिंगा ट्री को, जो आपका पॉट में लगा हुआ ट्री है, ये छोटा प्लांट, इसे आप जो बड़े बड़े आपके प्लांट्स हैं उनके बीच में रख सकते हैं गर्मी के दिनों में, ताकि गर्म हवाओं से इसका बचाव हो सके और इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। मोरिंगा का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें बहुत कम इंसेक्ट्स लगते हैं, बहुत ही कम इसमें जो मिलीबग्स होते हैं, वाइट मिलीबग्स, तेलिया, ये बहुत ही कम लगते हैं इसमें। और मोरिंगा को ग्रो करने के लिए आपको सोइल ऐसी बनानी है जिसका पानी ठहरा हुआ ना रहे, और पानी देने के बाद में जब प्लांट उस पानी को यूज़ करे तो जल्दी ड्राई भी हो जाए। इसमें मैंने 60% सैंड लिए है और 30% मैंने ली है सॉइल, 10% मैंने इसमें ली है वर्मी कंपोस्ट। तो आप इस तरह से इसका पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। तो मोरिंगा में हम अलग अलग तरह के पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 40% आप सैंड ले सकते हैं, 40% सोइल ले सकते हैं और 20% वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। या फिर 50% आप सैंड ले सकते हैं, 20% सोइल ले सकते हैं, 10% आप कोकोपीट ले सकते हैं, 10% वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और 10% ही आप नीम खली भी ले सकते हैं। या फिर आप 100% सैंड में भी इसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर 100% आप इसे सिर्फ मिट्टी या फिर बालू मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। या फिर 30% आपको लेनी होगी सॉइल, 40% सैंड लेनी है और 30% आपको लेनी है वर्मी कंपोस्ट। ये सारा मिक्सर आपको बनाना है और आपको प्लांट लगा देना है, जिससे आपका मोरिंगा काफ़ी हेल्दी रहेगा। ऐसी सॉइल आपको बनानी है
जिससे पानी देने के बाद में जल्दी से वो ड्राई भी हो जाए। अगर ज़्यादा पानी इसमें ठहरा हुआ रहेगा या फिर सॉइल ज़्यादा ही गीली रह गई तो उसमें फंगस लग जाता है और फंगस प्लांट को मार देता है। इसलिए फंगस हमें एक्टिव नहीं होने देना है और पॉटिंग मिक्स हमें बहुत अच्छा बनाना है। और जब भी मोरिंगा में आप पानी दें तो सॉइल में पानी देने के बाद में जो ये पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर क्या होता है कि डस्ट जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है। तो उस मिट्टी को भी हमें डेली हटाना होता है। तो आपको एक स्प्रे पंप लेना है और उस स्प्रे पंप से स्प्रे करके इन पत्तियों को वॉश करना है। जब आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे सिर्फ पानी का, तो जितनी भी डस्ट होगी, धूल होगी, वो सारी हट जाएगी और हमारा प्लांट ग्रीन होगा और ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और इसके स्टोमेटास ओपन हो जाएंगे। इस तरह से आप मोरिंगा की केयर कर सकते हैं। साथ ही कितनी डोज लेनी है वो भी आपको पता लग गया है। मोरिंगा सीड से ऑयल भी निकाला जाता है जो हेयर ऑयल होता है, बालों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑयल होता है। आप वो भी यूज़ करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।